वेलकम टू द चैनल गाइस। आज मैं हूँ नोएडा से ग्रेटर नोएडा जा रहा था। सो आज एक ऑटो चालक की दर्द की दास्तां जो है सुनने को मिली। मैं चाहूँगा कि आप भी सुने। सो भाई साहब, आपका नाम? मेरा सोनू यादव नाम है। सोनू यादव जी। सोनू यादव जी, आप क्या चलाते हैं और कितने समय से चलाते हैं? थोड़ा बहुत अपने बारे में मेरे बताइएगा। को 8 से 10 साल हो गया ड्राइविंग कर रहा हूँ। जब से ये बीजेपी 2014 से आई है, तब से हम भाई साहब बहुत परेशान हैं। इतनी बेरोज़गारी फैला दी, बहुत बेरोज़गारी हो गई है, पूछो मत। कोई भी चीज़ उठा के आप देख लो, सरसों के तेल से उठा के आप देख लो, आटे से उठा के देख लो, दाल से उठा के देख लो। नमक 11 रुपये का मिलता था, आज नमक 22 रुपये का मिल रहा है। नमक भाई साहब, 2014 से पहले आप क्या करते थे? थोड़ा उस पर अवकाश डालेंगे। 2014 से पहले हम नौकरी करते थे। अब नौकरी भी ख़त्म हो चुकी हैं। जॉब करते थे वो भी ख़त्म हो चुकी है, सब कुछ ख़त्म हो गया। उसके बाद हमने ड्राइवरी लाइन में आया हूँ। ड्राइवरी लाइन में आने के बाद सीएनजी उठाई मैंने। सीएनजी 60 रुपये से 32 रुपये या 84 रुपये सीएनजी हो चुकी है। कहाँ से क्या करेंगे? मजबूरी में सीएनजी ऑटो बेचने पड़ा, इलेक्ट्रिक ऑटो ख़रीदा हूँ। कुछ तो बच्चे पालने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। इस बीजेपी सरकार ने महंगाई बहुत ज़बरदस्त कर दी है। आप ज़रा बताएंगे, नज़र डालेंगे किस किस चीज़ में महंगाई लगती है आपको? महंगाई सरसों के तेल में उठा लीजिए, सीएनजी उठा लीजिए, पेट्रोल उठा लीजिए, डीजल उठा लीजिए, किसी चीज़ पे आप कहीं भी देख लीजिए, हर जगह महंगाई है। तो देश तो बच रहा है, हमारे देश का जो नाम है वो इंटरनेशनल लेवल पे तो है। देश बच रहा है, देश तो बच रहा है, वो हम भी कहेंगे देश बच रहा है, लेकिन महंगाई पे भी तो कंट्रोल करें। आप अगर आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? हमारे परिवार में 10 सदस्य हैं। और कमाने वाले? कमाने वाले हम 2 आदमी हैं। 2 आदमी। क्या करूँ, कहाँ से राशन भी नहीं मिल रहा, राशन कार्ड बनवाने जाओ तो भी नहीं मिल रहा, ऊपर भटकते रहो। तो जब आपने सीएनजी लाइन में शुरू किया था तो कितने के रुपए थी सीएनजी? सीएनजी जब मैंने चलाया था, सीएनजी हमारी हाँ ऐसे घूम जाए, सीधे चले जाओ गाजियाबाद के लिए। जब मैं चलाया था सीएनजी 68 रुपये थी। 48 68 धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 84-82 रुपये हो गई है। तो जो आपकी पहले कमाई होती थी प्रतिदिन, वो कितनी होती थी और अब कितनी रह गई है? पहले हमारी अच्छी कमाई होती थी। हाँ जी, पीछे पता करो। जब मैं पहले कमाते थे 1000-1100 रुपये आराम से कमा लेते, आराम से, कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। अब वही 500-700 रुपये कमा पाते हैं। उसमें खर्चा भी है, बच्चे ही पालना, घर का भी खर्चा है, अन्य खर्चे हैं, पढ़ाई का भी खर्चा है बच्चों का। आपको किसी प्रकार से पुलिस या और कोई जो गवर्नमेंट है उसकी तरफ से और कोई परेशानी? नहीं, पुलिस तो फिर सही चल रही है, पहले से सही चल रही थी, अभी भी सही चल रही है। पुलिस से कोई आपको जो मेन प्रॉब्लम है वो महंगाई से है। महंगाई से है भाई साहब। महंगाई कंट्रोल आ जाए, हम क्या सारे लोग जितने हैं सब भाई साहब परेशान है महंगाई से। जैसे हम बैठे थे ऑफ कैमरा, आप बता रहे थे कि बीजेपी को आप क्यों नहीं चाहते हैं, उसका सिर्फ बीजेपी का मेरा मेन मुद्दा ये महंगाई पे बढ़ावा मत करे। महंगाई हर जगह बढ़ रही है, कहीं भी देखो महंगाई 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 महंगाई, कुछ कहीं से भी उठा के आप देख सकते हो। तो पहले आप भी बीजेपी के वोटर थे? आपने बिल्कुल था बीजेपी का। 2014 2019 बीजेपी को मैंने, मोदी जी को मैंने वोट दिया, योगी जी को मैंने सपोर्ट किया। मजबूरी हूँ, क्या करूँ, मजबूर हूँ। अब अगर दोबारा वोटिंग होती है तो आप किस पार्टी को देंगे? देखो भाई साहब, हमारी 100 की बात एक है, हम महंगाई पे कंट्रोल होगा, सब चीज़ धीरे धीरे नीचे आ जाएगी तो बीजेपी को वोट देंगे। बीजेपी को हम वोट देते हैं और देते रहेंगे, लेकिन महंगाई कंट्रोल जैसे करेंगे आपने तो। बताया आप देते हैं और देते रहेंगे। अगर चीज़ें इसी प्रकार चली तो आप किस पार्टी को वोट देंगे, या तब भी आप बीजेपी का ही बटन दबाएंगे? गलत चलेगी तो नोट का बटन दबाऊंगा, जो किसी को वोट ना मिले। नोटा दबाऊंगा। चलें, आपकी परेशानी हम कोशिश करेंगे प्रशासन तक हो, और आपकी जो भी आपकी महंगाई की समस्या है वो उससे आप तृप्त हो। ठीक है, और कुछ कहना चाहेंगे? बस यही है भाई साहब, महंगाई कंट्रोल हो जाए। हम लोग गरीब आदमी, टेम्पो वाले हैं, रिक्शा वाले हैं, बड़े परेशान। आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं? बच्चों को पढ़ा रहे, फीस कहाँ से दूँ? फीस महंगी है या सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, थोड़ा बताएंगे? भाई साहब, हम प्राइवेट स्कूल में पढ़वा रहे हैं। तो सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? सरकार ने पढ़ाई होती नहीं है, मास्टर लोग आते हैं, बैठे रहते हैं, बच्चों को देखते रहते हैं। देखिए सर, इस चीज़ में मैं आपसे ज़रा थोड़ा सा डिफरेंस जाऊंगा, क्योंकि मैंने 2 दिन पहले यूपी की सरकारी स्कूल की पूरी वीडियो बनाई है, पूरा किया है। वहाँ के बच्चे भी पढ़ाई में उतने ही ज़्यादा अच्छे हैं। इवन जो वहाँ के जो अध्यापक हैं, वहाँ पे अध्यापक लगना इतना आसान नहीं है। आपको 3-3 एग्ज़ाम पास करने पड़ते हैं, उसके बाद आप वहाँ लग पाएंगे।
बाकी आप अगर पढ़ाएंगे ही नहीं सरकारी जो व्यवस्था है उसका आप इस्तेमाल ही नहीं करेंगे तो आप कैसे कह सकते हैं? आप सिर्फ नोएडा एनसीआर की बात करें, दिल्ली एनसीआर छोड़ दो, आप अदर चले जाओ। सर मैं छोटे शहर से हूँ, यूपी से, और मैंने आप एक बार मेरे उस पर जाके वीडियो देखिएगा, छोटे शहर की वीडियो है वो, कोई एनसीआर की नहीं है। लेकिन जब हम लोग खुद ही अगर चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करेंगे जो सरकार हमें बेनिफिट दे रही है, और हम सरकार को बोलेंगे तो किस तरह से चीज़ चलेंगी आप बताएं? आपके कितने बच्चे हैं, आप बुरा ना मानिएगा? क्या करूं, मेरे दो बच्चे हैं, दोनों प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। प्राइवेट स्कूल की जो एजुकेशन है वो और सरकारी स्कूल की एजुकेशन में ज़्यादा फ़र्क नहीं रह गया है। अब सरकार बहुत कुछ कर रही है। आप एक बार जाएं, एडमिशन कराएं, एडमिशन नहीं है तो एक बार जाके विजिट कीजिए सरकारी स्कूल्स का, तो आपको पता चलेगा। वो ज़माने नहीं रहे कि कहीं से भी अध्यापक किसी की भी, जिसे कहते हैं कि हमने किसी विधायक ने बोल दिया और लग गया, अब उसको 3 एग्ज़ाम पास करने हैं, अगर उसको वो नॉलेज है तो ही वो लग पाएगा, नहीं तो नहीं लग पाएगा सर। आप ये बताओ, बीजेपी जब से गवर्नमेंट आई है तब से कितनी भर्तियां निकाल दी? हाँ, ये भर्ती वाली बात है। आप बताओ, बीजेपी गवर्नमेंट आई कितनी भर्तियां निकाल दी हैं? योगी जी ने या मोदी जी ने, जहाँ देखो पेपर लीक हो रहे, कुछ भी करो पेपर लीक हो रहे। कुछ भी बच्चे कितनी मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात आँख लगाए रहते हैं, अंधे हो जाते हैं, वहाँ जाते हैं वहाँ कुछ नहीं होता है। 24 घंटे लोग बच्चे हमारे पढ़ते हैं, क्या करते हैं? पेपर लीक, क्या हुआ? पेपर लीक, फलाना लीक, ठिकाना लीक। देखिए, इस चीज़ की जो आम जनता को प्रॉब्लम है उसको हम भी समझते हैं। जो आप कह रहे हो बिल्कुल, रोज़गार बिल्कुल एक मुद्दा है जिस पे आपने एक, जिसे कहते हैं, टॉर्च डाली है, तो धन्यवाद उसके लिए। और कुछ कहना चाहेंगे? बस सब यही धन्य है भैया, हमारी बेरोजगारी कम हो जाए। हम टेम्पू वाले, गाड़ी वाले, रिक्शा वाले, बाइक वाले सब परेशान हैं। चलें, बहुत ही धन्यवाद आपका, आपने एक इन्फॉर्मेशन दी। बाकी आपका जो भी आपकी एक ये बात भी थी कि आपकी बात को दिखाता नहीं है। हाँ, हम कोशिश करें कि अपनी छोटी सी औकात से आपकी बात दिखा पाएं। हमारी बात भाई साहब, कम से कम मीडिया वाले हजारों आए होंगे, सबके सामने बोलता हूँ, कोई नहीं दिखाता है। बोलते हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर लो, वो चैनल है, कोई नहीं दिखाता है। चलें, आप आज 8 दिसंबर है, 9 दिसंबर को आपकी वीडियो आएगी, कृपया करके वो आप खुद भी देखें और दूसरों को भी दिखाएं। उससे अगर कोई चीज़ों में चेंजेस आते हैं तो हम भी इसमें खुश रहेंगे। मैं खुद केंद्रीय विद्यालय में हूँ, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। सरकारी स्कूल में, अब सरकारी स्कूल में बच्चे, आप बताएं थोड़ा सा। मेरे स्कूल में तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से पढ़ाया जाता है, सारी चीज़ें एक्सप्लेन की जाती हैं। वो क्या कहते हैं, सारे तेलों में भले इजाफा हुआ है, पर हमारे देश के मुकाबले दूसरे देशों में 40 से 60% की वो इजाफा हुआ है तेल के दामों में। तो इसमें हमारी सरकार क्या कर सकती है? जब साधन कम होंगे तो अपने आप ही रेट बढ़ेंगे हर चीज़ के। बेटे, आपका नाम और आपके स्कूल का नाम कहाँ पढ़ते हैं? मैं शिव प्रताप हूँ, 8th D क्लास से हूँ, केंद्रीय विद्यालय सेक्टर 24 नोएडा। हाँ। तो देखिए, हर तरह की जनता है। अगर आप खुद ही केंद्र विद्यालय या वहाँ नहीं जाएंगे तो कैसे होगा? सर, आपको क्या लगता है? मुझे बताओ एक मिनट। सरकार किस प्रकार से चल रही है? आपको कोई परेशानी? नहीं सर, ठीक है। आप कहाँ के रहने वाले हैं सर? बिहार का। कोई परेशानी, जैसे आप ट्रेन इस्तेमाल करते हैं, ट्रेन में कुछ प्राइस बढ़े या और किसी चीज़ से परेशानी हुई हो आपको? संतुष्ट हैं आप बीजेपी सरकार से? देखिए, हर एक बंदे की अपनी है। हम कोशिश करते हैं कि हर व्यक्ति की आवाज़ उठाई जाए और रखी जाए। बाकी सरकारी स्कूल में क्या क्या सुविधाएं हैं बच्चे? स्विमिंग की भी सुविधा है, जिम की भी सुविधा है, लाइब्रेरी, कॉन्फ्रेंस हॉल और सारी सुविधाएं हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मतलब प्राइवेट स्कूल्स में हो और सरकारी स्कूल्स में ना हो। तो आप संतुष्ट हैं बच्चे, जिस हिसाब से आपको पढ़ाई, जो शिक्षकगण हैं आपको जिस हिसाब से पढ़ाई कर रहे हैं? मैं अपने स्कूल और टीचर से पूरी तरह से संतुष्ट हूँ और बीजेपी सरकार से। चलें, बहुत बढ़िया। तो हर बंदे का अपना अपना एक्सपीरियंस है गाइस। बाकी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जिसका एक्सपीरियंस है आपको बता पाऊँ। उसमें मेरा कोई पर्सनल ना तो एक्सपीरियंस है, ना मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जिसको जैसा एक्सपीरियंस वैसी बात। बाकी कोशिश करेंगे कि हर व्यक्ति की जो सच्चाई है, जो हर व्यक्ति का जो भी आम जनता है उसका क्या व्यूज़ हैं आप तक लाने के लिए। बाकी इस वीडियो को अभी हम करते हैं ख़त्म और कहते हैं आपसे जय हिंद, जय माता दी, राधे राधे। तो भाई साहब, आपका नाम? सुरजीत भाई, टेम्पो कब से चला रहे हैं आप? मुझे 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। बीजेपी सरकार से या कोई परेशानी, कोई दिक्कत? मुझे तो सपा सरकार चाहिए। सपा सरकार चाहिए? हाँ। उसका रीज़न? इसमें भाई साहब रोजगार नहीं है। कहाँ पे रोजगार नहीं है? कहाँ पे रोजगार नहीं है?
ये ऑटो चला रहे देखे नहीं ऑटो चला रहे हैं तो व्यवसाय हो रहा है आपका, उसमें कमाई नहीं हो रही है आपको? नहीं कुछ नहीं बैठो। कितना डेली कितना बन जाता है आपका? कमा लेते 100-200 रुपए। 100-200 रुपए। तो क्या चेंजेस चाहते हैं आप इस सरकार में? सरकार में रोजगार नहीं है, क्या चाहिए? रोजगार नहीं है तो भाई साहब आप इस बात को मानते हैं जो भाई साहब कह रहे हैं? हमें तो पता जाओगे। भाई साहब सही कह रहे हैं भाई साहब जो कह रहे हैं रोजगार नहीं है? अच्छा। क्या रोजगार नहीं है ऐसे बताएं। आ जाओ आगे आ जाओ। वो तो उन्हीं से बात करनी है। इधर बैठ जाओ, इधर से आ जाओ, इधर से इनसे पूछो कि अभी कैमरा चल, इधर से आ जाओ। अच्छा, और ये सीएनजी के प्राइस के बारे में कुछ बताएंगे बहुत हमें? महंगी कर दी यार। पहले कितने की जब स्टार्ट किया था आपने? तब 40 रुपए 40-30 तो सही भर जाते, अब तो 350 रुपए का सिलेंडर बढ़ता है। 350 रुपये का सिलेंडर पड़ता है, तो पहले जो कमाई थी वो कमाई कम हो गई है आपकी, महंगा ये ज़्यादा। और जो आपके खर्चे हैं वो वैसे के वैसे रह गए हैं। जो खर्चे हैं वो वैसे के वैसे ही हैं। किराए भी बढ़ गो। क्या क्या किराया बढ़ गया, क्या परेशानी है बताएं आप थोड़ा सा। ये सूरजपुर के 20 रुपए लगते थे, 40 रुपए हो गए, किराया बहुत बढ़ गया है, बताइए। अच्छा, मतलब जो शेयरिंग ऑटो है उसमें भी किराया बढ़ा दिया गया है। मुझे एक लगी भैया, मुझे हाँ जी, बताएं। आज हम चुप बैठी हाँ जी, हाँ जी। जितना मैं कह रहा हूँ उतना चुप बैठी रहो। चलो अम्मा जी को चुप करा दिया गया है। बाकी डॉक्टर की क्या कोई प्रॉब्लम हुई आपको? अच्छा, तो सरकारी अस्पताल में वो सुविधाएं नहीं रही यहाँ पे हैं? सही मिली है? देखिए सरकार तो अच्छा काम कर रही है, सरकारी हॉस्पिटल में आपको अच्छी सुविधा मिल रही है। चले, हर व्यक्ति का अपना अपना सोचना है, अपनी उसकी पर्सनल चॉइस है। बाकी हम जो दिखा रहे हैं हम सीधा जनता की वॉइस दिखा रहे हैं। बाकी किसकी क्या सोच है क्या है, डिस्क्लेमर पहले उसकी खुद की सोच है, हमारा है अनएडिटेड आपको चीज़ें दिखाना। तो भाई साहब कुछ महंगाई है, बाकी महंगाई है नहीं है, इसका क्वेश्चन इसका आंसर आप जनता पर। बाकी जय हिंद, जय माता दी, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। मतलब राजनीति ऐसी है कि इंसान कम भूल रहा है। दुखी ज़्यादा है भाई साहब। मैं तो किसान हूँ, मेरे गांव में खेती वेती हो रही है, सांड गेहूँ नहीं रखते हैं। सांड की वजह से? सांड की वजह से परेशान बहुत ज़्यादा। चले ये बातें बताएं ना सर, सरकार को पता चलेगी तो चेंज हो पाएंगे। सरकार तो क्या 10 साल होगी, क्या 10 साल मान ली होगी सरकार करते? 5 साल, हर 5 साल में चेंज होती है। 5 साल में मतलब चेंज होती है। बीजेपी में ना कोई भी पंकज रास्ता पता ना। अच्छा, चले। बाकी वैसे आप कभी बीजेपी को वोट दिया? नहीं, हम नहीं, मैं भी ना दूँ। पहले भी नहीं दिया? नहीं भैया, आज तक भी ना तो दिया ना दूँ। ना दो। साइकिल से अलग किसे दूँ? किसे दो? साइकिल पे। साइकिल पे? तो साइकिल ने क्या अच्छा कर दिया आपके लिए? हमें तो शुरू से ही पसंद है। अच्छा क्या किया? पसंद तो है, अच्छा क्या किया? अपने फैसले किया भाई। कैसे? अपनी मर्जी का मालिक आदमी कहीं। बिल्कुल सही है। अधिकार है, मताधिकार। नहीं, जैसे महंगाई बढ़ती है बीजेपी में, ऐसे गुंडागर्दी नहीं बढ़ती साइकिल में? भाई साहब बीजेपी से ज़्यादा गुंडागर्दी कहीं नहीं हो रही है। ज़्यादा तो यार बदमाशी आई थी। कहाँ की बदमाशी है? ये बीजेपी की सरकार में। अच्छा, हाँ, साइकिल की सरकार में या आरती की सरकार में किसी बदमाशी थी साइकिल की नहीं? सरकार में किसी आदमी की परेशानी नहीं थी। अच्छा, किसी आदमी की परेशानी आज परेशानी किस प्रकार की परेशानी की बात सबसे कर रहे ज़्यादा हैं? गरीब परेशान, इस तरह परेशान है। गरीब सबसे ज़्यादा परेशान। तब भी वोट बीजेपी को ही पड़ रहे हैं, ऐसा क्यों? नहीं, तो एटीएम में अपने धांधलीबाजी करते हैं। देखिए भाई साहब, जिसका प्रूफ नहीं होता ना वो बोलना नहीं चाहिए। मेरा प्रूफ है। कैसे बताएं? मेरा प्रूफ, मुझका आधार कार्ड है, पैन कार्ड है। वो नहीं कह रहा हूँ, आपने बोला ईवीएम में धांधलेबाजी होती है, हाँ। उसका प्रूफ नहीं है हमारे पास। उसका प्रूफ नहीं है आपके पास। तो वही वाली बात है ना, हम समझ गए आप सपा के सपोर्टर हैं, लेकिन वो बात करें जो सत्य हो। क्या कहते हैं आप? जिला एटा मेरा। जिला एटा है आपका? ओहो, तभी तो। चले कोई नहीं, महंगाई का इश्यू तो आपका हो गया। बाकी आपके यहाँ की अम्मा जी है, इन्होंने बताया कि सरकारी सरकार भाई साहब यहाँ रोक दो। सरकार ने तो भैया महंगाई तो होनी है, इसे हर कोई जानता है, किसी की भी सरकार नहीं रोक पाई। सो गाइज
अभी की पहले की कुछ क्लिप्स में आपको दिखाया किस प्रकार से जो आम जनता है या जो बीजेपी सपोर्टर हैं या बीजेपी के वोटर हैं और जो सपा के वोटर हैं, अलग अलग तरीके के लोग हैं, अलग अलग तरीके की जनता है, उनके व्यूज़, उनके जो व्यूज़ थे वो सिर्फ उनके व्यूज़ थे। उसमें मैं या हमारा चैनल उन व्यूज़ को सिर्फ दिखा रहा है जो जनता की परेशानियां हैं। उसमें हम बिल्कुल न्यूट्रल हैं, बिल्कुल हमारा अपना कोई ना तो व्यूज़ है ना ये स्क्रिप्टेड था। बाकी बहुत ज़रूरी है सच्चाई दिखाना, तो हम कोशिश करेंगे कि सारी सच्चाई दिखा पाएँ। बाकी थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन एंड जय माता दी, जय हिंद। टेक से सब्जी बेच रहे हो मेरे भाई, 3-4 साल हो गए। कोई परेशानी, महंगाई से कोई दिक्कत? किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है। बिल्कुल खुश हो? सरकार में या पुलिस वाले या कोई परेशान करते हो आपको? पीछे हमने बात की कुछ ऑटो वालों से, तो उनको थोड़ी परेशानी थी कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, उनको उनकी कमाई में इशू आ रहा है। आपको किसी प्रकार का इशू? हमें क्या करना है? अपना कमा रहे हैं, खा रहे हैं, बिल्कुल सही चल रहा है जीवन। हमारी अपनी दिहाड़ी मिल रही है, बहुत चल है, बहुत बढ़िया। तो यही इसी प्रकार से गाइस, हर बंदे का अपनी खुद की सोच है। हर बंदा, कोई बंदे जैसे भाई साहब मिले, ये बिल्कुल सही बात है कि हम कमा रहे हैं, खा रहे हैं, हमें बाकी चीज़ों से मतलब नहीं है। कई लोग अपनी अलग अलग तरह के व्यूज़ दिखाते हैं। हमारा मकसद है कि सिर्फ आपको उनके व्यूज़ दिखा पाएँ। बाकी मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में। टेक केयर, जय हिंद, जय माता दी, हैव अ नाइस डे है।